वेलकम टू RGPV कंटेंट। तो अभी हम देखने जा रहे हैं पीडीए एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, जो कि बहुत हाईली रिक्वेस्ट पे बनाया गया। तो ये जो है इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो फर्स्ट हमने ये अपलोडेड कर चुका है, तो आप वो देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट अभी मैं करवाने वाली हूँ। थर्ड वाला पार्ट भी पहले से अपलोडेड है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो भी आपको PYQ चाहिए हो तो आप TOC की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी मैंने अपलोड कर दी है, और साथ ही में DBMS की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मैंने आउट कर दी है। तो अभी हम देखने जाएंगे ये वाला क्वेश्चन जो हमारा है, L = W पावर R वेयर W इज इन A+B होल स्टार बाय एम्प्टी स्टैक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम इसकी एनालॉजी देख लेते हैं कि इसमें ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखो, W मतलब एक स्ट्रिंग है जिसका रिवर्स भी इसको क्या करना है, एक्सेप्ट करवाना है, और एम्प्टी स्टैक के थ्रू हमें करना है। तो PDA क्या कहता है, PDA का बेसिक्स जान लेते हैं। तो हमारी जो PDA होती है उसमें पहले नंबर हमें क्या दिया होता है, Z0 दिया गया होता है। अब Z0 हमको गिवन है, उसके बाद हमें क्या करवाना है, हमने क्या बोला इससे कि ये जो एक स्ट्रिंग, देखो हमने अगर एक स्ट्रिंग लिखी A और B, ठीक है, तो अब हमें क्या बोला गया, इसका रिवर्स भी क्या होना चाहिए, इधर होना चाहिए लैंग्वेज में। तो मतलब ये इस तरीके की स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, एक्सेप्ट होनी चाहिए। अगर ये स्ट्रिंग है A B तो ये होनी चाहिए, अदरवाइज़ क्या होना चाहिए, A B होना चाहिए, और फिर ये क्या एक्सेप्ट करे, B A इस तरीके की क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर ये इतनी स्ट्रिंग है तो इसका रिवर्स भी यहीं पर है। अगर ये इतनी स्ट्रिंग मतलब ये वाला तो नहीं हुआ, ये वाली स्ट्रिंग अगर इतनी है तो ये वाला भी क्या करे, वो एक्सेप्ट कर ले। इस तरीके की क्या करना है, हमें PDA डिज़ाइन करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम क्या करने वाले हैं, हमें सिंपल सा लॉजिक ये लगाना है। हमें लॉजिक इस तरीके से लगाना है कि देखो, अगर हमने स्ट्रिंग ले रखी है A वाली, ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग है, उसका रिवर्स ये वाला है, तो हम क्या करने वाले हैं, देखो स्टैक जो हम बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, पहले नंबर हम एक A इंसर्ट करवाने वाले हैं, फिर एक कोई B इंसर्ट करवा देंगे। अब जब हमने A B इंसर्ट करवा दिया है तो अपने आप PDA क्या करेगा, सोचेगा कि अब अगर हमारे दोनों अल्फ़ाबेट्स आ चुके हैं तो अब शायद ये क्या होने वाली होगी, रिवर्स होने वाली होगी। तो वो क्या करेगा, फिर मैचिंग फेज में आ जाएगा। फिर अगर उसको B मैच फिर से मिल गया तो वो क्या करेगा, हाँ ये मैच हो गया, अब ये क्या करवाया, अगर ये मैच हो जाएगा तो ये पहले वाले B को क्या कर देगा, काट देगा सिंपली। ठीक है, मतलब ये हटा देगा इसको, ठीक है, और ये भी क्या करेगा, ये भी आएगा नहीं, सिर्फ डिटेक्ट करेगा इस B को, तो वो बोलेगा हाँ मैच हो चुका है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पहले वाला B था उसको क्या करवा देगा, वो पॉप करवा देगा। ठीक है, अब फिर ये अगर फिर से एक A मिल गया तो अब वो क्या बोलेगा कि हाँ ये इससे मैच कर रहा है, तो ये फिर से क्या बोलेगा, ये मैच है, तो ये वाले को पॉप करवा देगा। और पहले हमारे स्टैक में क्या पड़ा था, Z0 पड़ा था, और अब फिर से क्या हो गया, स्टैक खाली हो गया, क्योंकि ये दो तो हमने सिर्फ इंसर्ट ही करे थे, ये दोनों तो बस हम चेक कर रहे थे, इनको हमने रखा थोड़ी ना था। तो ये क्या हो गया, ये एम्प्टी हो गया। अब ये क्या बोलेगा कि ये एक्सेप्ट हो गई है स्ट्रिंग। तो इस तरीके से हमें डिज़ाइन करना है। अब बस हमें फॉर्मेट में कैसे लिखना है बस वो देखना है। ठीक है, तो देखो हम एम को क्या करेंगे, हम एम को 6 टपल्स देंगे, जिसमें से हमारी जो Q स्टेट्स वाला रहेगा उसमें हम 2 स्टेट्स लेंगे, एक Q0 लेंगे, एक Q1 लेंगे। Q0 क्या करेगा, पुशिंग फेस रहेगा, मतलब पुश कर दिया इसने, देखो A B को पुश कर दिया। और Q1 क्या करवाएगा, हमारा पॉपिंग फेस रहेगा, मतलब जो इसने डिटेक्ट करवा के क्या करवाएगा, इनको पॉप करवाएगा। ठीक है, तो अब हमारे अल्फ़ाबेट्स क्या क्या हैं देखेंगे। तो इनपुट अल्फ़ाबेट्स जो हैं हमारे वो है A और B, और स्टैक में क्या क्या है, A B और Z0 डाला जाएगा। ठीक है, अब ट्रांजिशन फंक्शन क्या रहेगा, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, पुश करवाना है। ठीक है, तो जब पुश करवाएंगे तो देखो ट्रांजिशन फंक्शन में ये भी हो सकता है, ये ज़रूरी थोड़ी ना है। तो देखो हम क्या करवाएंगे, अगर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या मिलेगा, A मिलेगा। देखो डेल मतलब होता है ट्रांजिशन फंक्शन, Q0 इनिशियल स्टेट है हमारी, मतलब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब अगर इसको A मिलेगा और पहले से क्या है, X है, तो ये क्या करवा देगा, Q0 A और X। ठीक है, अब फिर इसको क्या मिलेगा, Q0, अब फिर नेक्स्ट उसको B मिला और X है, तो ये क्या करवाएगा, B और X, मतलब ये क्या हो गया, पुश सिंबल करवा दिया। और जहाँ पे हमारा X किससे बिलोंग कर रहा है, A B Z0 से। ठीक है, अब देखो इसको क्योंकि अब क्या मिल गया, ये स्टैक को, तो देखो हमने पुश क्या करवा दिया, अब हमने अभी A B हमने पुश करवा दिया इन दो मेथड्स के थ्रू। अब ये क्या करेगा, गैस करेगा कि अब हमारे पास दोनों अल्फ़ाबेट्स आ गए हैं, अब शायद ये क्या होगा,
यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अब मिडिल आ गया होगा। अब ये क्या करेगा, रिवर्स करेगा स्ट्रिंग को। तो ये क्या करेगा, Q0 एप्सिलॉन x, मतलब अब क्या किया इसने, एप्सिलॉन देखा और फिर Q0 और x ही को रहने दिया। अब क्या करेगा, ये मैच करेगा और पॉप करेगा, ठीक है। तो इसने क्या करवाया, डेल Q1 A, A। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे A है और यहाँ पे A मिल रहा है हमको, अगर यहाँ पे A है और A हमको मिल रहा है तो Q1 क्या कर देगा, एप्सिलॉन कर देगा, ठीक है। अब देखो हमारी स्ट्रिंग में अभी B है, अभी नहीं मिला, इसका मतलब भी ये जो पाथवे है वो ये वाले एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसके नेक्स्ट वाला पाथवे क्या करेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो हमारी स्ट्रिंग कुछ मतलब स्टैक कुछ इस तरीके से था कि Z0 था, A था और यहाँ पर B था। देखो अभी उसने A एक्सेप्ट नहीं किया था वहाँ पर, अब देखो लेकिन यहाँ B दे रहे हैं हम इनपुट और B ही मिल गया है, तो ये क्या करवाएगा, पॉप करवाएगा। मतलब ये है कि B हमने यहाँ पर है और अब इसको B मिल रहा है यहाँ से बाहर से, तो ये क्या करवाएगा, इस B को पॉप करवा देगा। अब इसको A मिल रहा है तो ये पहले वाले फंक्शन को जो हमने अभी पढ़ा था, ये वाला एक डेल था और Q ये 1 था, A था, A था, तो ये वाला ये क्या करवा देगा, अब ये वाला करवाएगा। तो ये जो इसमें क्या था हमारा कि Q1 था और ये एप्सिलॉन करवाएगा। इसका मतलब ये है कि अब इसको A मिल गया यहाँ पर और A ही बाहर है, तो जब ये दोनों मैच खा रहे हैं तो ये भी इसको पॉप करवा देगा। अब हमारी स्टैक खाली हो जाएगी, एम्प्टी स्टैक हो जाएगी, तो ये एक्सेप्ट करेगी। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन फंक्शन, जिसमें Q1 अब देखो एप्सिलॉन हो गई और यहाँ पे अब बचा है क्या है, स्टैक में Q0 बचा है, तो अब ये Q1 क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाता है। अब आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो तो वो आप TOC की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और जो रह गए हो वो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।